हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रामर। और ग्रामर के अंदर आप सभी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोग आज सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस के अंदर। जब हम बात करते हैं यानी जब हम बात करते हैं किसी भी काम के अभी होने की, इट सिंपली मीन्स करंट टाइम के अंदर अगर कोई भी काम हो रहा है तो उस काम को होने के लिए हमें क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंसेस बनाने होते हैं। एंड स्पेशली हम बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के लिए जनरली यूज होता है जिसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए, उसके स्टेट को शो करने के लिए, उसके अपीयरेंस को शो करने के लिए भी हमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक एक करके आज जनरली 3 हेल्पिंग वर्ब्स हम लोगों ने ली हैं जिनको हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, इज, एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब्स को आज हम लोग लर्न करेंगे, बहुत ही सिंपल वे के अंदर लर्न करेंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं, इसके साथ ही मैंने कुछ एक्सरसाइज भी आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू जो है देने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, इसके जो सेंटेंसेस हैं उनको गौर से सुने, जहाँ ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप सभी एग्जाम्पल्स को कवर अप कर चुके हैं, आप सेंटेंसेस देख चुके हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल्स को देखने के बाद पीछे कुछ एक्सरसाइजेस लास्ट के अंदर मैंने दी हुई है, तो आप बिना वीडियो को देखे, बिना किसी हेल्प के आप कोशिश करें कि उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। मैं चाहूँगा कि आप में से जो लोग इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं उसके बाद वो सोल्व एक्सरसाइज जो है मेरे साथ शेयर करें। एक ग्रामर की टोटल सीरीज हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग उस कंप्लीट सीरीज के थ्रू जो है कंप्लीट ग्रामर सीखने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इज, एम और आर का यूज़ करने से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं एक हेल्पिंग वर्ब एम की। एम हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के साथ यूज होती है, एंड दैट इज आई। गॉट इट? सिर्फ आई के साथ एम का यूज किया जाता है, इसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे एम का यूज नहीं किया जाता। इसके बाद में हमारे पास बचते हैं 2 चीजें, आर एंड इज। यहां पे भी हम बात करेंगे, सिंगुलर चीजों के लिए इज का यूज किया जाता है, प्लूरल चीजों के लिए आर का यूज किया जाता है। हम लोग करेंगे सिंगुलर चीजों के लिए इज का यूज एंड प्लूरल चीजों के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए आर का यूज। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यू के साथ हमेशा हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि यू को से सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लूरल काउंट करने के हिसाब से ही हम लोग उसके अंदर आर का यूज करते हैं। तो यू के साथ ऑलवेज आर, आई के साथ ऑलवेज एम, एंड सिंगुलर्स के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए जिसमें बात करेंगे, अगर हम थोड़ा सा ग्रामर के नॉलेज रखते हैं, हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जानते हैं, हम लोग सिंगुलर प्लूरल के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज़ को देखेंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने अभी बताया क्या यूज़ होगा, एम यूज़ होगा। ठीक है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन में प्लूरल की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होता है, आई की जगह पे वी, और वहां पे क्योंकि प्लूरल के साथ मैंने बताया ऑलवेज वी यूज आर, तो यहाँ पे आर यूज होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, देखो आई के साथ एम यूज होगा, द सेंटेंसेस आई एम रेडी। सिमिलरली प्लूरल के साथ, प्लूरल क्या होता है फर्स्ट पर्सन में, वी, एंड द सेंटेंस वुड बी वी आर रेडी। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में हम जाते हैं तो सेकंड पर्सन के अंदर यू अगर सिंगुलर है तो भी, प्लूरल है तो भी, दोनों केसेस के अंदर यू ही होता है। तो अब यू के साथ ऑलवेज क्या यूज होता है, आर यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे यू आर रेडी, सिंगुलर के केस के अंदर, यू आर रेडी प्लूरल के केस के अंदर। ओके, नाउ वी विल जस्ट मूव टू द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, सिंगुलर जितने भी हैं थर्ड पर्सन में, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और कोई भी नेम, तो ये सभी हैं। इनके साथ क्या होता है, इज यूज होता है। तो सेंटेंस वुड बी ही इज रेडी, सी इज रेडी, इट इज
ready. Mohan is ready. Shyam is ready. Geeta is ready. सिमिलरली अगर आप जाते हैं प्लूरल की साइड तो प्लूरल में थर्ड पर्सन प्लूरल में ऑब्वियसली हमने पहले बताया था प्लूरल के साथ आर यूज होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, दे आर रेडी. यहाँ पे आर यूज होगा तो सेंटेंस वुड बी दे आर रेडी. तो थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं कि एम इज और आर को देखो अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली यूज किया जाता है. एम यूज किया जाएगा जब आई को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाए. When I is the subject, at that time we use am. Like, for example, I am a teacher. I am a student. I am an architect. Yes? तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं. आर का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट के तौर पे क्या हो, you, we and they. The examples would be they are happy. We are ready. You are fine. Okay? is का यूज करेंगे when he, she, it is a subject. Like it is cold here. He is sad. She is playing. Okay? तो 3 सिचुएशंस यहाँ पे हमने डिफरेंटली दी, अलग तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे उठा लेते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. लाइक आई है ऑलवेज, व्हाट विल बी यूज्ड, वेरी नाइस, एम. आई एम अ स्टूडेंट. ही क्योंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो ही इज अ टीचर. शी सिमिलरली क्योंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, शी इज अ जर्नलिस्ट. इट सिमिलर, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, इट इज अ बुक. वी फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल है तो आर. वी आर मैकेनिक्स. यू ऑलवेज से सिंगुलर हो जब प्लूरल हो आर यूज होगा तो दे आर पायलट्स. दे सॉरी यू आर पायलट्स. उसके बाद दे प्लूरल है तो दे आर policemen. ओके, वेरी नाइस. नाउ वी विल जस्ट मूव टू द डिफरेंट सिचुएशन. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम लोग लेके देखते हैं. यू हमने बताया था यू के साथ क्या यूज होगा, आर. तो यू आर अ स्टूडेंट. सिमिलरली इस चीज को क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि एक सिंपल सेंटेंस को जब क्वेश्चंस के अंदर बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, कुछ नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख लिया जाता है, परफॉर्मर से पहले रख लिया जाता है. तो यहाँ पे यू आर अ स्टूडेंट, हमें करना क्या है, कुछ नहीं, आर को उठाएंगे, यू से पहले रख देंगे. द क्वेश्चन वुड बी आर यू अ स्टूडेंट. तो इसका जो आंसर है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर यू अ स्टूडेंट, देन द आंसर वुड बी यस आई एम. अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट. अगेन आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम. द आंसर नो आई एम नॉट. अगर हमें कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस क्या बनता, आर यू अ स्टूडेंट, द आंसर वुड बी यस आई एम अ स्टूडेंट. नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट. अगर इसी आंसर को आप थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहें, देन आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम, आई स्टडी एट AM हाई स्कूल. नो आई एम नॉट, आई एम अ टीचर. तो इस तरीके से आप लोग अपने सेंटेंसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं. अभी हम लोग इससे और थोड़ा सा आगे देखते हैं. यहाँ पे आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट एट अमेजन हाई स्कूल. नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम एन इंग्लिश टीचर. तो जहां भी आपको सेंटेंसेस को देखना है, सेंटेंसेस पे वर्कआउट करना है, आप वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी नोटबुक पेन लीजिए, उसी टाइप के सिमिलर सेंटेंसेस यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे. एंड वन मोर थिंग माय डियर, कि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन जो है वो आप ग्रामर के अंदर, इंग्लिश के अंदर अपना लेके आएंगे. विद द इनिशियल लैंग्वेज, विद द इनिशियल वीडियो ऑफ द ग्रामर टॉपिक,
आई एम यूजिंग द हिंदी लैंग्वेज विद यू एंड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में कम्युनिकेशन इंग्लिश जो है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, तो वी विल जस्ट स्टार्ट यूजिंग द इंग्लिश कॉन्सेप्ट, इंग्लिश कम्युनिकेशन देयर। हम लोग हिंदी को धीरे धीरे से छोड़ के हम इंग्लिश कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की है हमने। यहाँ पे इज एम आर के बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स आप लोग, बहुत सिंपल से एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए दी हुई है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपनी नोटबुक पेन पे सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस के उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। आई ब्लैंक हंग्री। सोचेंगे प्रीवियस चीज पे बात किया था, आई के साथ क्या यूज होगा? ऑलवेज। वेरी नाइस। द सेंटेंस वुड बी आई एम hungry. He blank an astronaut. He क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और एक चीज और भी थी, आई के अलावा जनरली जहां भी कोई प्लूरल दिखाई देता है, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन, कोई भी हो, तो यहां पे क्या होगा? इज यूज होता है सिंगुलर के लिए। तो सेंटेंस वुड बी ही इज एन एस्ट्रोनॉट। वी ब्लैंक हैप्पी। तो वी क्या है? थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, प्लूरल्स के लिए क्या यूज होगा? ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट पर्सन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पर्सन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी यहां पे क्या है? फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल है। वी आर हैप्पी। शी ब्लैंक सैड। सी सिंगलर्स के साथ क्या यूज होता है? वेरी नाइस। सी इज सैड। इट ब्लैंक कोल्ड। क्या होगा यहां पे? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इट इज कोल्ड। दे प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर। वेरी नाइस। ठीक है, तो दे आर। वन मोर थिंग, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपके लिए छोड़ रहा हूं यहां पे, ठीक है। यू यस, द नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए छोड़ा जा रहा है, तो जो भी आपका सेंटेंस है आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि अ गर्ल, द नेम इज लिसा एंड शी जस्ट एक्सप्लेनिंग समथिंग अबाउट हर सेल्फ। अपने बारे में कुछ बताना चाह रही है लीशा। तो लीशा जो है सबसे पहले अपने बारे में जो बताएगी, अपने नेम से स्टार्ट करते हुए वो स्टार्ट कर रही है, माय नेम इज लीसा। माय नेम सिंगुलर, सिंपली स्टार्ट किया जा रहा है, माय नेम इज, सिंगुलर के साथ इज यूज किया, माय नेम इज लीसा। आई एम अमेरिकन। आई एम यूज किया गया है, आई एम अमेरिकन। अमेरिका में कहां से? आई एम फ्रॉम शिकागो। अपने बारे में बताया जा रहा है, आई एम अ स्टूडेंट। अपनी एज के बारे में बताया जा रहा है, आई एम 22। आई एम नॉट मैरिड। अपने बारे में बताया जा रहा है, माई फेवरेट कलर। अब यहां पे अपनी और चीजों के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में बताया जा रहा है, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। कलर क्या है? सिंगल एक फेवरेट कलर है इसका, तो इज ब्लू। माई फेवरेट स्पोर्ट्स। अब दो फेवरेट कलर हो गए यहां पे, फुटबॉल एंड स्विमिंग, तो क्या आएगा? आर। यस, प्लूरल है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। आई के साथ एम यूज, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। माई फादर इज अ डॉक्टर। सिंगुलर है, इज यूज किया गया, माई फादर इज अ डॉक्टर। एंड माई मदर, फिर सिंगुलर है, इज अ जर्नलिस्ट। वेरी नाइस। तो अभी हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड किया आपने इस चीज़ को। यहाँ से समझने के बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। इसको मूव ऑन करते ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक चीज़ देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा शॉर्टकट्स की बात की जा रही है। आई एम पॉजिटिव के केस के अंदर देखना, आई एम एंड द शॉर्टकट इज आई एम। Again, once again,
I am, and the shortcut is am. He is, his. She is, she's. It is, its. I am. He is, his. She is, she's. It is. We are, we are. You are, you are. They are, they are. I am not. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. तो ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हमने इस साइड। तो अभी हम लोग जो है इससे थोड़ा सा मूव ऑन करते हुए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए और ज़्यादा एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक पिक्चर दी हुई है, एक पिक्चर को देखिए। यहाँ पे डॉग है, एक पर्सन इज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द डॉग्स। वो डॉग्स आर जस्ट बार्किंग एट हिम एंड द पर्सन इज सेइंग आई अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। और शॉर्टकट इनसे आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो हम लोग लेफ्ट साइड पे सेंटेंसेस को देख रहे हैं एक बार। आई एम कॉल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। ज्यादा सेंटेंस नहीं देखना है हमें, सिर्फ एक छोटा सा काम करना था। आई के साथ एम का यूज हो रहा है। आई एम 32 years old, आई के साथ एम का यूज हो रहा है। माई सिस्टर इज 29, सिस्टर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। माई सिस्टर इज 29। माई ब्रदर अगेन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इज वेरी टॉल। ही इज अ पुलिसमैन, ही इज अ पुलिसमैन, ही इज अ पुलिसमैन। जॉन is afraid of dogs, नेम है, नेम सिंगुलर है, इज यूज होगा। जॉन इज afraid of dogs, it's 10 o'clock, it is 10 o'clock, it's 10 o'clock, you are late again, and I आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं। एंड मी आर गुड फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जाता है, जबकि सब्जेक्ट के तौर पे हमेशा आई को आई ही बोला जाएगा। मी ऑब्जेक्ट के केस के अंदर यूज किया जाता है, यानी बैक साइड पे जब हम यूज करें, पीछे की साइड, जब स्टूडेंट हम टेल की साइड पे यूज करेंगे सेंटेंस के, तब वहाँ पे मी यूज होता है। अदरवाइज फ्रंट साइड पे जो स्टार्टिंग साइड है, हेड साइड है, वहाँ पे आई ही यूज होगा। तो एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। Your keys प्लूरल है, are on the table। थोड़ा सा और देखिए। I am tired but I am not hungry। Tom isn't interested in politics, he is interested in music। Jane isn't at home at the moment, नेम है जेन, ठीक है। इंटरेस्टेड नेगेटिव सेंटेंस है, isn't, is not। Jane isn't at home at the moment, तो कहाँ है अभी? She is at work। Those people aren't English, इंग्लैंड में रहने वाले लोग, इंग्लिश। Those people प्लूरल हैं, आर यूज होगा, वो लोग। Those people are not English, those people aren't English, तो क्या है वो? They are Australian, दे आर ऑस्ट्रेलियन। मौसम के बारे में बात की जा रही है। इट इज सनी टुडे, इट्स सनी टुडे, बट इट इजंट वार्म, बट इट इजंट वार्म। सिमिलर वे के अंदर देखना, दैट इज का शॉर्टकट दैट्स यूज होता है, देयर इज का शॉर्टकट देयर्स होता है, हेयर्स का शॉर्टकट हेयर्स होता है। हेयर इज योर कीज, here is your key, yes, thank you। that is की जगह पे that's very kind of you, that is की जगह पे that's very kind of you। look, there is
Chris. Look, there's Chris. Look, there is Chris. Look, there's Chris. Here is your key. Here's your key. Here is your key. Here's your key. आई थिंक एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, अच्छे खासे सेंटेंसेस आप लोगों ने कर लिए हैं, तो एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है और इस बार मैं फिल नहीं करवाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एम, इज और आर का यूज करते हुए आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को फिल करना है। तो आपको क्या करना है, फॉलोइंग सेंटेंसेस के अंदर यहाँ पे एम, इज और आर तीनों में से कोई एक फिल करना है। आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। आई के साथ ऑलवेज एम, यू के साथ ऑलवेज आर, उसके अलावा जितने भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ इज, जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ आर। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड ब्लैंक यू। देखना है आपको क्या फिल किया जाएगा। नेक्स्ट, इट ब्लैंक सनी टुडे। नेक्स्ट है, यू ब्लैंक अ स्मार्ट बॉय। नेक्स्ट है, हाउ थिक ब्लैंक दिस नोटबुक। नेक्स्ट है, देयर ब्लैंक 12 months in a year. नेक्स्ट है, दिस पेंसिल ब्लैंक माइन। नेक्स्ट है, दिया ब्लैंक अ टीचर। नेक्स्ट है, टिया ब्लैंक माई सिस्टर। द नेक्स्ट इज यू ब्लैंक माई बेस्ट फ्रेंड। द नेक्स्ट इज टॉम blank very naughty. The next is they are playing. The next is she. Yes, what is the sentence? She blank watching a cartoon film. The next is my brother ब्लैंक अ डॉक्टर। वेरी नाइस। सभी को फिल करना है, फिल करते ही एक बार सेंड कर देंगे आप लोग मेरे पास। इट वुड बी अ बेटर थिंग कि हम लोग हैंड टू हैंड चीज़ों पे वर्कआउट करते रहें। अभी फिल करते हैं, अभी फिल करके सेंड कर दें। अभी हमें थोड़ा सा क्या करना है कि कुछ एक्सरसाइजेस हैं आप लोगों के लिए, शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक्सरसाइजेस को फिल करके देखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है, राइट द शॉर्ट फॉर्म। शी इज एंड वी आरंट एस्टेट, जो भी है, जिस भी तरीके का आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, सॉरी नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है, उसके साथ आपको शॉर्टकट लगाना है इज एम आर का। तो पहला जो आपके पास एक्सरसाइज है वो फिल करके दे रखा है, दैट लाइक शी इज, इट इज शी इज। आपको नेक्स्ट वाला फिल करना है, दे आर। व्हाट वुड बी द शॉर्टकट ऑफ दिस? जस्ट फिल इट फास्ट। Okay, it is not. That is. I am not. You are not. ओके, तो इनको फटाफट से फिल करना है। फिल करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, जहां पे आपको एम, इज और आर फिल करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए फिल करके दी हुई है, द वेदर इज। वेदर सिंगुलर की बात की गई, इज। द वेदर इज नाइस टुडे। सिमिलरली अब आपको नेक्स्ट फिल करना है, द सेकंड इज आई ब्लैंक नॉट टायर्ड। और आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, आई ब्लैंक नॉट टायर्ड। दिस बैग ब्लैंक हैवी। दीज बैग्स ब्लैंक हैवी। Look, there blank Carol. Carol is a name of a person. Yes, my brother and I, 2 persons की बात की जा रही है यहाँ पे। blank good tennis players. My brother and I blank good tennis players. And blank at home. And her children
blank at school. I blank a taxi driver. And my sister blank a nurse. Next exercise for you is, isn't, are, aren't fill करना है, सेंटेंस कंप्लीट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। देखना हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दिया हुआ है, तो अभी आप लोग देखेंगे योर शूज वेरी डर्टी। आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगा और कौन सा आएगा। योर शूज वेरी डर्टी, द सेंटेंस इज योर शूज आर वेरी डर्टी। यस, योर शूज आर वेरी डर्टी। माई ब्रदर अ टीचर, सेंटेंस को फिल करेंगे ब्लैंक में। माई, आगे का आपको फिल करना है। दिस हाउस नॉट वेरी बिग, इज आएगा, आर आएगा, इजंट आएगा, आरंट आएगा, आपको फिल करना है यहाँ पे। द शॉप्स नॉट ओपन टुडे, माई कीज इन माई बैग। जेमी 18 years old, you not very tall. Yes, अब लिसा जो है, आपने पढ़ा था लिसा के बारे में पहले, ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग में जब हमने उसके बारे में पढ़ा था, तो अभी हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है नेम के बारे में, लिसा के नेम के बारे में बताना है। माय ब्लैंक, कंप्लीट सेंटेंस आप यहां पे फिल करेंगे, माय ब्लैंक, और पहले पढ़ चुके हैं सारे सेंटेंसेस हम लोग। नेक्स्ट, फ्रॉम, कहां से है, आई ब्लैंक। देन वी नीड टू टॉक अबाउट द एज ऑफ लिसा, आई ब्लैंक। लिसा की जॉब के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, आई ब्लैंक। मैरिड है या नहीं है, आई ब्लैंक। फिल करना है आपको लिसा के बारे में सारी चीजें। फेवरेट कलर बताना है या उसके कलर्स जो भी हैं, माई ब्लैंक। एंड इन विच थिंग द लिसा इज इंटरेस्टेड इन, आई ब्लैंक। तो ये चीजें करते हुए आपको क्या करना है, लिसा के बारे में डिटेल्स बतानी है। अभी आपके सामने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं, देखना पिक्चर्स को थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे करके देख सकते हैं। द फेरी, और इन सेंटेंस, इन पिक्चर्स को देखते हुए आपको इनमें सेंटेंसेस बनाना है। द वेरी फर्स्ट पिक्चर, एक गर्ल का फेस यहाँ पे बनाया हुआ है, एंड उसके सामने सन है, हॉट सन है। इट सिंपली मीन्स कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वार्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड इज जस्ट थिंकिंग अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर। इट सिंपली मीन्स, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, शी इज थर्स्टी, शी इज थर्स्टी। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा प्यासी है। वेरी नाइस। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस जो हैं, अलग अलग पिक्चर्स दी हैं, पिक्चर्स को आपको क्या करना है, एक बार रिकॉग्नाइज करना है। पिक्चर्स को जब आप देखेंगे तो पिक्चर्स को देखने के बाद में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगली एक्सरसाइज जो है, उसके अगला जो सेंटेंस है उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्चुअली है यहाँ पे, टू बॉयज आर देयर। नेक्स्ट के अंदर टू बॉयज हैं और यहाँ इनके चारों साइड देखना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी दिखाई दे रही है हम लोगों को। किस टाइप की गड़बड़ यहाँ पे हो गई आप देखेंगे यहाँ कि क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे एक बार देखेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे चारों साइड जो है ना बहुत ज़्यादा इसको पसीने या फिर ये बचने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, या फिर किस चीज़ से बचने की कोशिश, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड से बचने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब आपने लोगों को कभी कपकपाते हुए या वो सारी चीज़ें करते हुए, तो कब वो चीज़ है यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। दे ब्लैंक, तो उनको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, देखना है आपको। नेक्स्ट, ए पर्सन इज जस्ट वर्किंग इन द फील्ड्स। उसके हाथ में आई थिंक कुछ कस्सी वस्सी है और बाहर जो है वो धूप है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसको जो है यहाँ कुछ फील हो रहा है। क्या फील हो रहा होगा ये आपको यहाँ पे फील करना है। फोर्थ जो पिक्चर है इसमें चेयर पे एक बॉय चढ़ा हुआ है, नीचे आई थिंक एक स्नेक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा होगा आप खुद यहाँ पे इमेजिन जनरली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पिक्चर, इसमें 3 पर्सन हैं।
3 पर्सन यहाँ पे हैं, ये जस्ट थिंकिंग अबाउट, ये कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। और आई थिंक एक प्लेट है जिसमें कुछ फूड वगैरह रखा हुआ है। इट सिंपली मीन्स कि वो सोच रहे हैं, कुछ खाने का सोच रहे हैं। तो क्या होगा, कैसा फील कर रहे होंगे वो अभी यहाँ पे। तो 5th पिक्चर के अंदर फिल करना है। 6th के अंदर एक लेडी है, एंड लेडी जो है आई थिंक बाहर की साइड देख रही है। उनका जो ग्लास है यहाँ पे ये टूट गया है, किसी ने तोड़ दिया है। आप लोगों की तरह कोई शरारती बच्चा जो है वहाँ पे बाहर खेल रहा होगा, उसने क्रिकेट की बॉल या इस टाइप से कोई चीज़ जो है वो वहाँ पे ग्लास पे आके लगी होगी। शी इज़ लुकिंग आउटसाइड। तो कैसा फील कर रही होगी ये लेडी अभी, तो ये भी हमें 6 सेंटेंस के अंदर यहाँ पे बताना है। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं इन पे सही सही सेंटेंसेस हमें यहाँ पे लिखना है, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। क्या क्या सेंटेंस हो सकता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो, कोई भी हो। एम यूज हो रहा है, एम नॉट यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, इज नॉट यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है, आर नॉट यूज हो रहा है। तो पहला सेंटेंस है आई / इंटरेस्टेड इन अ पॉलिटिक्स। आई के साथ क्या यूज होगा आपको यहाँ पे फिल करना, आई एम इंटरेस्टेड और आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है इन पॉलिटिक्स। तो आपको यहाँ पे दोनों जो सेंटेंसेस इस तरीके से लिखना है। आई हंग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इट वार्म टुडे, आई अफ्रेड ऑफ डॉग्स, माई हैंड्स ब्लैंक cold, Canada, a very big country, है तो नहीं है तो, diamonds blank cheap। जो आपको सही लगता है आपके बारे में जो सेंटेंस है, ठीक है, आप जो सोचते हैं इसके बारे में। आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, है तो और नहीं है तो। रोम ब्लैंक इन स्पेन, तो रोम स्पेन में है तो और नहीं है तो ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीटली आपके सामने यहाँ पे थी। अभी हम लोगों ने एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, अच्छे खासे सेंटेंसेज एग्जांपल्स के तौर पे भी देखे हैं, एक्सरसाइजेस भी काफ़ी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन एक्सरसाइजेस के ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोग इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।